दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि -1 और -2 के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनसे आप -1 और -2 के बीच में 3 या 3 से ज़्यादा ठीक है आप रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला वाला जो तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास देखो ये दोस्तों लाइन होती है, नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन में हमारे पास यहाँ से ठीक है यहाँ पर ज़ीरो होता है, ज़ीरो के आगे हमारे पास क्या होता है 1 2 3। इधर की साइड में जो होते हैं ये पॉजिटिव नंबर चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है नेगेटिव नंबर चलते हैं। तो नेगेटिव का आएगा यहाँ पर -1, ठीक है, -2 और -3। इस तरह से ये नंबर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 और -2 के बीच में, तो मतलब -1 और -2 के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं आप खुद यहाँ पर सपोज करो कि ज़ीरो से यहाँ बढ़ेंगे तो 0.5 0.6 ठीक है 0.1 इस टाइप से नंबर आएंगे। और यहाँ से अगर आगे चलेंगे तो ये प्लस में 0.5 और यहाँ अगर 1 से 2 के बीच में क्या नंबर होंगे 1.1 1.2 1.3 इस टाइप से नंबर आते हैं, है ना। तो माइनस में भी इस तरह से चलते हैं, बस जो नंबर होंगे वो माइनस में होंगे और यहाँ जो नंबर होंगे वो प्लस में होंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर की बात अगर हम करते हैं तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो P/Q की फॉर्म में, मतलब जो फ्रैक्शन में हो, जैसे 2/3 हो या 5/2 हो, ठीक है, 7/6 हो। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, P ऊपर और नीचे वाला Q, मतलब P/Q की फॉर्म का हो। तो अगर यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में नंबर होंगे तो वो रेशनल नंबर होंगे। तो -1 से -2 के बीच में अगर हम बात करें तो क्या होगा, माइनस का 1.1 भी होगा, है ना, इसके और इसके बीच की अगर हम बात करें तो, और माइनस का 1.2 भी होगा, माइनस का 1.3 भी होगा। ये हमारा पहला तरीका है। ठीक है, और माइनस का 1/4 भी होगा, 1.4 सॉरी, और यहाँ पर माइनस का 1.5 भी होगा। ये क्या होगा, देखो मैंने आपको यहाँ 5 नंबर निकाल दिए। इसी तरह से माइनस का 1.6, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.7 8 9 और 10 10 के बाद क्या आ जाएगा 2.0 आ जाएगा, ये कंटिन्यू चलता हुआ। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर हम -1.1 को लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो इसके आगे का कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो नीचे की साइड में एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 11/10। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया 11/10, और वही माइनस का। अब माइनस का 1/2 ले लेते हैं, माइनस का 1.2, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे एक ज़ीरो बढ़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस का 11/10 हो गया पहला नंबर, ये हो गया माइनस का 12/10 हो गया दूसरा रेशनल नंबर, और माइनस का 13/10 ये तीसरा रेशनल नंबर। इसी तरह से ये सारे बनेंगे। ठीक है, जैसे ये 12/10 बना, ये माइनस का 14/10 बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये 3 रेशनल नंबर तो ये हो गए, हमें 3 फाइंड करने थे, है ना। और इसी तरह से 4 ये हो गए अगर 4 पूछे जाएंगे, और 5 6 7 8 9 और बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, क्योंकि माइनस का 1.1 के आगे अगर हम एक 1 और लगा दें वो भी इससे छोटा ही होता है, एक 1 और लगा दें वो भी इससे छोटा ही होता है, या इसके आगे 2 लगा दें 1 लगा दें वो इससे छोटा होगा, है ना। जैसे मैं इसका बताता हूँ आपको, माइनस का 1.2 है ये, ठीक है, 2 के आगे अगर मैं कुछ और भी लिख दूंगा तो वो 1.3 से छोटा होगा, है ना, 1.3 से छोटा होगा। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, पॉइंट हटाएंगे दो ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो नंबर हैं आगे की साइड में। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/100। तो ये भी हमारा 1.3 से छोटा है माइनस का, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमारे पास क्या है, ये सिंपल सा वे है, केवल एक पॉइंट हटाओ और नीचे एक ज़ीरो बढ़ाओ, इस तरह से 10 रेशनल नंबर आ गए। जितने पूछे जाएंगे उतने हम लिख सकते हैं। अब करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। पहला आपको पता चल गया होगा। अगर दोस्तों तरीका ये समझ में आया हो आपको पहला वाला, तो कमेंट में यस लिखना, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा हाँ आपको ये समझ में आ रहा है। और अगर समझ में ना आए तो आप नो भी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड वाला इसका तरीका करते हैं। देखो सेकंड वाले तरीके में माइनस का 1 और माइनस का 2 की बात हुई है, -1 और -2 की बात हुई है। अब हमें फाइंड कितने करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 से, ठीक है, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो इसमें 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा 4। अगर हमें 4 नंबर फाइंड करने होते तो 4 में 1 प्लस करते कितना होता 5। अगर 5 हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होते तो 5 + 1 मतलब सब में एक प्लस कर देंगे, है ना। 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4। तो इस 4 नंबर को आपको याद रखना है। 4 का मतलब है कि हमें 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर और नीचे।
ठीक है, अगर हमसे 4 रेशनल नंबर पूछे होते तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4, सॉरी माइनस का 4 अपॉन 4। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -4 अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4। आप इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, माइनस के 4 और माइनस के 8। ठीक है, इनके बीच में अगर हम नंबर देखें तो कितने नंबर आएंगे, माइनस का 5 अपॉन 8 इनके बीच में आएगा, माइनस का 6 अपॉन 8 इनके बीच में आएगा, और माइनस का 7 अपॉन 8 इनके बीच में आएगा, और ये माइनस का 8 अपॉन 4, सॉरी इन सब के नीचे 4 आएगा। ठीक है, तो ये देखो इनके नीचे यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन तीनों के बीच में ये 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गए, है ना। तो अगर हमें यहाँ पर मान लो आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ ऊपर 5 से और यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 5 से करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस का 5 अपॉन 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 अपॉन 5 आ जाएगा। अब 4 रेशनल नंबर मिलेंगे इसके बाद में आपको, 5 से 10 के बीच में कितने होते हैं, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 4 मिल गए आपको, इन चारों के अपॉन में क्या आएगा, 5, 5, 5, 5। इस तरीके से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं।